3 दिन बाद में आंखों से दिखने लग गया। तो पेड़ पौधे लगा के ये बाबा के दरबार में महीना 15-20 दिन सेवा करके गया। कई सच्ची बात है। दूसरा पर्चा और आगे पैर से विकलांग हो गए थे, दोनों पैर 90 डिग्री के कोण बन गए थे, नहीं तो सीधा रहे नहीं कोई बात। 2 आदमी माथे बैठ जावे तो भी सीधा नहीं रहे, सब जगह परेशान रहेगा। डॉक्टर साहब 5 लाख को खर्चो बताया कि तुम्हारे गुर्दा फेल हो गए, वो हो गए। कैसा सही बात है। आखिर में हताश हो जाता। यहाँ आए बाबा के दरबार में, कहते हैं जिसको विश्वास होता है मन में उसका राम साफिर जरूर सुनता है। इस भगत के मन में विश्वास था। इस भगत को एक ही बात कही कि जब तक छुट्टी नहीं मिले तब तक आपको जाना नहीं है, बाबा ठीक कर देगा, आपके पेट ठीक हो जाएंगे। क्यों महाराज जी में मतलब ट्रैक्टर बेच दूं? ये टांगड़ों में तो जीवन जिंदगी में ट्रैक्टर नहीं चला सकता। सही बात है। जीवन जिंदगी में इस पैरों से मैं ट्रैक्टर नहीं चला सकता हूँ। मैंने कहा भगत राम साफिर आपको ठीक करेगा और आप इसी पैरों से ट्रैक्टर चलाओगे और बाबा के दरबार से ट्रैक्टर चला के आप घर जाओगे। लेकिन जब तक मैं नहीं कहूं, जब तक बाबा के दरबार से जाना नहीं है, आपको विश्वास रखना है। आपके सगा संबंधी रिश्तेदार आपको ले जाने के लिए आएंगे, लेकिन विश्वास राम साफिर का मत होना। ये भगत विश्वास रखा। रिश्तेदार आए, सगा संबंधी आए, इनके बच्चे को लेकर उनकी गोद में डाला कि कैसे करके बच्चा का विचार करके ये घर चला जाएगा तो अपने साथ रवाना हो जाएगा। लेकिन इस भगत ने एक ही शब्द कहा कि जिस दिन राम साफिर मेरे को ठीक करेगा, मैं मुझसे पूछा कि मेरे को ट्रैक्टर पर बिठाने की जरूरत नहीं है, गाड़ी में बिठाने की जरूरत नहीं है, मैं मेरे पैरों से चल के आपके घर आऊंगा, अन्यथा मैं घर पर आने वाला नहीं हूँ। बाबा की कृपा हुई और 15-20 दिन से बिल्कुल ठीक हो गए। आज आपके सामने खड़े। अरे जय तो बोलो। सच्चे दरबार की। हम तो सुनते ही आ रहे हैं कि राम साफिर ने डाला भाई हल्दी बाटी सुगना भाई को पर्चा दिया। देख लो आपके सामने ओरिजिनल हल्दी बाटी को देख। ये आपके सामने खड़े। अपने बीच में एक बाबा के दरबार में गद दूज की बात है। हमारे इलेक्ट्रिकल मीडिया के बहुत बड़े पद पर है, वो बाबा के परम भगत है। और देखो बाबा का पर्चा उनके मुंह से सब भगत सुनना चाहते हैं, क्योंकि पत्रकार हमेशा बाल की खाल निकालते हैं, लेकिन राम साफिर उनको साक्षात पर्चा दिया। कौशल जी जैन साहब पधारे आप 2 मिनट के लिए। राम साफिर के बाबा ने क्या पर्चा दिया आप अपने मुंह से बताएंगे। ये दूज की बात है, अभी दूज कही ना। राम साफिर की जय। मेरी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा आप सभी से। मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरे साथी बैठे हैं, युवा बैठे हैं। हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत भी, हर मील के पत्थर पर लिख दो यह इबारत भी, मंजिल नहीं मिलती कभी नाकाम इरादे से। आपके दिल में अगर श्रद्धा है, भक्ति है, तो वो शक्ति आपका साथ देगी जिसके बारे में आपने सोचा है। ये बैठे यहाँ पे, मैं पत्रकार हूँ पेशे से, जैसे भी बाप जी ने बताया, महाराज जी ने बताया, तो तय बात है कि हम बाल की खाल निकालते हैं। हम सच को भी जब ही सच मानते हैं जब हमारी आंखों के सामने हो, नहीं तो नहीं मानते, वो चाहे कोई भी। डरते नहीं है किसी से। और खासतौर पर जहां मैं मेरी बात करूं तो लाग लपेट नहीं आती। जो कहता हूं मुंह पे कहता हूं, खुल के कहता हूं, साफ कहता हूं। चाहे वो कलेक्टर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई सभी नेता हो, हम नहीं डरते किसी से। लेकिन इस दरबार के अंदर जो चमत्कार हुआ, मैं अक्षरशः एक एक शब्द बताऊंगा आपको। रविवार का दिन था, मेरी कमर में और मेरे एक पैर में, सीधे पैर में, यहां से लेके पूरे पैर में दर्द था। ये दर्द 2-3 दिन पहले से था, क्योंकि अजमेर की सड़कें बहुत उबड़ खाबड़ है, ट्रैफिक का काम चल रहा है, तो गड्ढे हैं, दचके भी लगते हैं, मोटरसाइकिल भी चलानी पड़ती है, तो कभी कार में भी बैठना पड़ता है। अचानक दर्द धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते रविवार को मेरी ये स्थिति हुई कि मैं ऑफिस के अंदर दोपहर 2 बजे बाद से बाहर निकला, मोटरसाइकिल उठाई और घर की तरफ मोड़ने की बजाय मोटरसाइकिल जवाहरलाल नेहरू अस्पताल, विक्टोरिया अस्पताल की तरफ मुड़ गई।
मैं सीधा अस्पताल गया, वहाँ पर जो नर्सिंग अधीक्षक थे वो साथ में आए, उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। तो डॉक्टर ने देखते कहा, बोले कि आपको साइटिका बहुत सीवियर हो गया है, तुरंत एक्सरे कराओ। और मुझे लगभग 20-25 तरह की दवाइयों के जो पत्ते होते हैं वो दे दिए, मुझे टेबलेट दे दिए। बोले आपको लेनी है और 15 दिन बेड रेस्ट, नीचे नहीं बैठना है, वजन नहीं उठाना है, सीढ़ी नहीं चलना है और बाइक पर नहीं जाना है। मोटरसाइकिल पर नहीं जाऊंगा तो कमाऊंगा क्या, कमाऊंगा नहीं तो खाऊंगा क्या। मैंने डॉक्टर को कहा, मैंने डॉक्टर साहब ये संभव नहीं है। तो बोले फिर आप 15 दिन बाद हमेशा के लिए बेड पर आओगे, वो संभव होगा। बहुत परेशान हुआ, एक्सरे किया गया। एक्सरे के अंदर रीढ़ की हड्डी में जो गैप थे वो दिखाई दे रहे थे एक्सरे के अंदर कि गैप आ गए हैं, और अब इन गैप को सही करने के लिए कंप्लीट बेड रेस्ट। आप समझ सकते हैं कि अगर आदमी पलंग पर इंतजार करेगा, आराम करेगा, तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या। मेरे साथ सबसे बड़ी बात है कि मैं कहीं लाभ लपेट नहीं करता। पहले भी आपको कहूं, मेरी कोई सेटिंग नहीं होती। मैं किसी से कोई पैसे की मांग नहीं करता। मैं किसी से कभी उसको डरा के धमका के मैं अपना कोई मनोरथ पूरा नहीं करता। ये स्थिति को देख के मैं बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि जिम्मेदारियां मेरे पर भी बहुत हैं। भी जवाहरलाल नेहरू अस्पताल से मेरा घर लगभग 3 किलोमीटर दूर है। मुझे 3 किलोमीटर का सफर तय करने में 45 मिनट लगे। चुपचाप घर पे आके वो रुक गया, मैंने किसी को कुछ नहीं बोला। एक्सरे जो था वो भी अस्पताल के अंदर ही छोड़ दिया। मैंने कहा यहीं पे रहने दो। घर के सामने गया तो घर वाले चिंता करेंगे। बाबा के यहाँ पे आया, हमारी आने की इच्छा थी। इतवार को मैं इंदर जी, जो किशनगढ़ के हमारे पत्रकार हैं, मेरे भाई हैं, वो एक रूप सिंह नायक जो आज हमारे बीच में नहीं है, छात्र संघ अध्यक्ष राजकीय महाविद्यालय, वो भी हमारे बीच में नहीं है। हम लोग सब यहाँ पे आए थे और आने के बाद मैंने बाबा को ढोक की दूर से ही, क्योंकि मेरे से पैर से चला नहीं जा रहा था। बड़ी मुश्किल से कार में बैठ कर आया और यहाँ बाप जी खड़े थे। यहाँ पे आके मैंने बाप जी को ढोक दी तो बाप जी ने मेरे सर पर हाथ रख के और बिना कुछ बोले सिर्फ पीठ तक हाथ लिया, और जब मैं खड़ा हुआ तो दर्द गायब था। क्या कहेंगे आप इसे? कोई किसी तरह की बात नहीं है जिसमें ये कहा जा सके कि ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आया, मैं रात को रुका, हम लोग सोए यहाँ पे। सुबह बाबा की आरती में 5 बजे शामिल हुए। दर्द कहाँ था मुझे नहीं पता। उसके बाद जब मैं अस्पताल गया और मैंने जो डॉक्टर थे जिनको दिखाया, मैंने कहा अच्छा मैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कह रहे थे 15 दिन आराम, ये वो एक्सरे कराओ। एक्सरे कराया तो एक्सरे में गैप गायब थे। मुझे नहीं पता और आज आपके सामने खड़ा हूँ, चल के आया हूँ, चल रहा हूँ, सब कुछ है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये कि यदि आपने मन में श्रद्धा, सच्ची और सच्ची भक्ति पाली है किसी के प्रति, तो आपकी भक्ति और शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जाति से जैन हूं, पर्यूषण पर्व चल रहे हैं। बहुत इच्छा थी रात्रि जागरण यहाँ पर रुकने की, क्योंकि सुबह मैंने नियम ले रखा है भगवान का अभिषेक करने के। 6:30 बजे मुझे मंदिर पहुंचना होता है, इसलिए क्षमा चाहूंगा, रुक नहीं पाऊंगा। मैंने बाप जी से भी निवेदन किया, लेकिन आप सबसे सिर्फ एक छोटा सा निवेदन करता हूं कि अगर आपने इस पर विश्वास किया तो आपके संकट दूर हो जाएंगे। इससे बड़ी बात मेरे पास कोई नहीं है। राम सा पीर की जय। बोला साचा दरबार की जय। ठीक से 5-10 मिनट रुकल जा दो भाई भक्तों। बाबा की बहुत बड़ी कृपा है, इसलिए मैं हमेशा भक्तों को यही कहता हूँ कि जो भगत बाबा के दरबार पर सच्चे मन से आए हैं, राम सा पीर के, उसको खाली हाथ नहीं होनी चाहिए। भावना, श्रद्धा, आस्था। अभी बताइए, इस भगत के मन में अटूट विश्वास था, आज आपके सामने पैरों से चल रहा है। अन्यथा आज ये आदमी अपने बीच में नहीं रहते। अभी पत्रकार साहब ने बताया इनके मन में विश्वास था। अब 3 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगे, तो बताओ पिशांगण से, अजमेर से पिशांगण आने में कितना समय लगा होगा। लेकिन इतना भी दर्द था, दर्द को नजरअंदाज किया और एक मन में एक श्रद्धा, आस्था लेकर आया।
कि नहीं, मैं बाबा के दर पर जाऊंगा तो बाबा मुझे ठीक करके ही भेजेंगे। तो भाई भक्तों, आपका विश्वास था, तो विश्वास से बाबा के दर पर आए तो राम साहब पीर ने ठीक करके भेजे। कहाँ गया एक्स्ट्रा में गैप? अरे कहाँ गया गैप? जो डॉक्टर कह रहे हैं और जितने भी डॉक्टर हैं करीब करीब आपके दोस्त हैं, वो सब बता रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि नहीं, आपको 15 दिन रेस्ट कर लेना, अन्यथा जीवन जिंदगी खराब हो जाएगी। ये आपके सामने खड़े हैं। राम साहब पीर की जयकार करो भाई जोरदार। सच्चे दरबार के, सांवरी सरकार के, मंगलेश्वर महादेव के। आवाज नहीं आ रही। तो भाई भक्तों, बाबा के यहाँ हजारों लाखों बच्चे, यदि मैं 6 महीने तक बताऊं तो नई दास्तान बता सकता हूं भाई भक्तों। कंटिन्यू रेगुलर 6 महीने तक आप लोगों को दास्तान बताऊं तो भी मेरी बातें पूरी नहीं हो सकती है। हजारों लाखों पर्चे इस दाम पर जो भगत सच्चे मन से आए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि बाबा के ये चढ़ाओ, ये चीजें फालतू चीजें नहीं है भगवत को। और दूसरी बात, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, फालतू चीजें मैंने कभी स्वीकार की है, उन्हें कभी स्वीकार करता हूँ। कहते इधर सांप गया, मैं नहीं मानता हूँ। मैं मेरे आंखों से देखता हूँ कि यहाँ सांप गया और सांप मैंने देखा, कोई बात स्वीकार करता हूँ। मन गढ़त ये फालतू चीजें आजकल इस दुनिया में इतने बाह्य आडंबर ढंग दुनिया भर के चल रहे हैं भाई भक्तों। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, फालतू पैसे टके बर्बाद नहीं करे, खराब नहीं करे, क्योंकि बाबा के नाम पर 25-25 लाख रुपए ठगा के आए, उनको भी राम साहब पीर ने नई जिंदगी, नया जीवन देकर भेजा है। कभी किसी आदमी का पैसे टके से इलाज नहीं होता है भाई भक्तों। इलाज होगा तो आपके भक्ति से होगा। जब तक आप सच्चे मन से भगवान को सुमिरन नहीं करोगे, भगवान को याद नहीं करोगे, तब तक आप समस्याओं की मुक्ति नहीं पा सकते हो। पैसे टके से कभी आप कुछ चीज नहीं खरीद सकते हो, भगवान का आशीर्वाद नहीं खरीद सकते हो। राम साहब पीर की। आप सब भक्तों से मेरा निवेदन है, बाबा के मंदिर निर्माण में आप अपना कोई योगदान देना चाहते हो भाई भक्तों। जो भी बना मंदिर आप सब भक्तों के सहयोग से बना है। कार्यकर्ताओं से निवेदन है, कृपया भक्तों के बीच में जाए। जो भी आप अपना कुछ योगदान देना चाहते हो मंदिर निर्माण में, वो सहर्ष दे सकते हो भक्तों, कोई मना नहीं है।